गठबंधन बना ले या वो ठगबंधन बना ले, कुछ नहीं होना है उससे। यानी जो गठबंधन बना है इंडिया नाम से, हाँ, वो गठबंधन लगता है आपको? ठगबंधन बिल्कुल है। है ही जी वो नीतीश कुमार ने मना तो कर दिया कि मैं उसका संयोजक नहीं बन रहा, उसी ने सारा इनिशिएटिव लिया। हाँ। मना कर दिया, क्यों कर दिया भाई? अगर तूने आगे ही नहीं बढ़ना था तो मना क्यों करा? यानी मतभेद अभी शुरू हो गए हैं इंडिया में। हाँ, बिल्कुल अभी से बिल्कुल। महंगाई बढ़ी तो सैलरीज भी तो बढ़ी हैं लोगों की उसी के कंपैरेटिवली। भूखा कौन मर रहा है? पहले लोग भूखे मरते थे, आज कौन भूखा मर रहा है? हवा तो मोदी जी की है, कोई पार्टी वगैरह की किसी के पर, लेकिन मोदी जी जो है अपने उसके नाम के ऊपर ये इलेक्शन जीत के ले जाएंगे। और कोई सी भी ये चाहे वो G20 हुआ था अभी, हाँ। मोदी को लोगों ने डोंट माइंड माई वर्ड सेइंग पैर नहीं छुए, वरना हर आदमी ने उसको ऐसे गले लगाया है। ही इज द वन मैन शो, ही इज रियली द वन मैन शो। इस समय वर्ल्ड वाइड लीडर वही है और कोई पूरे इंडिया वर्ल्ड इज में द लीडर पावर नहीं है। नाउ, इंडिया इज द वर्ल्ड वाइड ऐसी वन मैन शो का तो विरोध हो रहा है। कोई बात नहीं, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है He is बताइए doing ना। work, he is doing नेहरू work. वन मैन शो नहीं था। हो गए मोदी। नहीं, नेहरू वन मैन शो नहीं था, इंदिरा गांधी वन मैन शो नहीं थी। कह रहे हैं मोदी तानाशाह हो गए हैं। तानाशाह हो गए, नेहरू तानाशाह नहीं थे, इंदिरा गांधी तानाशाह नहीं थी। तानाशाह तो वो थी जब उसने इमरजेंसी लगाई, वो तानाशाही थी। इसने क्या करे तानाशाही के लिए? देश उसे उधर बढ़ रहा क्या देश तानाशाह की तरफ? हाँ जी, देश उधर बढ़ रहा क्या? नहीं बढ़ क्यों रहा है? क्यों बढ़ रहा है? आप बताइए ना, आपको कहाँ लगता है? डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया के अंदर। आप कह रहे हो तानाशाह, मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। आप कह रहे हो तानाशाह की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें तो कहीं से नजर नहीं आ रहा सब। विपक्ष का आरोप हमारा नहीं, विपक्ष नहीं का नहीं, आरोप आप बताइए, आपको कहीं लगता है कि आप अपने घर में चल रहे हैं, आप अब घर में कुछ कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ हो रहा है? आपने अब मैं बोल रही हूँ, यहाँ बात कर रहे हैं, कोई मुझे हम पकड़ के नोएडा अंदर रहते हैं, डाल- नोएडा रहते हैं। पहले नोएडा 10 साल पहले, 12 साल पहले देखिए नोएडा सारा चोरों का राज था नोएडा में। आज टचवुड नोएडा बिल्कुल ठीक हो गया। सेफ है नोएडा बिल्कुल। आज यूपी बिल्कुल ठीक। हम नोएडा रहते हैं पिछले 20 साल से। पहले हम नोएडा में डर लगता था हमारे को, रात को 8 बजे निकल नहीं पाते थे। योगी जैसा काम कर रहे हैं। योगी, बहुत अच्छा। इसकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। योगी इज द बेस्ट। हिंदुस्तान में 4 आदमी ऐसे भी और चाहिए मेरे को। देश के गरीब भी मोदी के साथ ही है, उनको कोई वो नहीं है कि भाई उनको सब फ्लाइट में नहीं जा रहे, ट्रेन में तो जा रहे हैं गरीब लोग। हाँ, हाँ, तो बस राशन मिल रहा है फ्री। आएंगी जी 370 प्लस सीटें आएंगी अब। 400 पार, यानी आप नारा 400 तो आएंगी आई चार। मैं 370 प्लस की बात कर रहा हूँ। इट कैन बी 400 ऑल्सो। 370 प्लस, दिस इज मिनिमम सीट देयर हैविंग। कहाँ से आएगा 400? ये 370 प्लस कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? आएगा? हम और आप भी कैसे लोग देंगे, देंगे? हम और आप भी देंगे, मैं भी दूंगा। कहा जा रहा है कि मोदी जी हो सकता है तमिलनाडु से चुनाव लड़े इस बार। बनास से भी लड़े और बनास तमिलनाडु से भी लड़े। तो लड़ने हैं, वो दोनों जगह से जीतेंगे। माहौल बनेगा बीजेपी का वहाँ पर। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, वो बीजेपी का माहौल बनाने के लिए लड़ सकते हैं वहाँ से। ये मोदी का कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जो कहते हैं, वो जो कहते हैं ना कि जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये मोदी की जो गारंटी, वो गारंटी रहती है। सर, ये हम आम चुनाव होने वाला है और क्या लगता है किसके पक्ष में हवा है? हवा तो मोदी जी की है, कोई पार्टी वगैरह की किसी के पर, लेकिन मोदी जी जो है अपने उसके नाम के ऊपर ये इलेक्शन जीत के ले जाएंगे। और कोई सी भी ये चाहे वो गठबंधन बना ले या वो ठगबंधन बना ले, कुछ नहीं होना है उससे। यानी जो गठबंधन बना है इंडिया नाम से, हाँ, वो गठबंधन लगता है आपको? ठगबंधन बिल्कुल है ही जी वो नीतीश कुमार ने मना तो कर दिया कि मैं उसका संयोजक नहीं बन रहा, उसी ने सारा इनिशिएटिव लिया। मना कर दिया, क्यों कर दिया भाई? अगर तूने आगे ही नहीं बढ़ना था तो मना क्यों करा? यानी मतभेद अभी शुरू हो गए हैं इंडिया में। हाँ, बिल्कुल अभी जी, से बिल्कुल। अभी तो सीटों का डिवीजन शुरू नहीं हुआ है, उसके ऊपर ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो और आगे अभी क्या होना है कि सब अलग अलग ही हो जाने हैं ये। क्या तो रहेगा, हम सीट शेयरिंग कर लेंगे और एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे बीजेपी के सामने। नहीं नहीं, वो चाहे कहने एक करें चाहे आधा करें चाहे ना करें, आना बीजेपी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आएंगे तो मोदी। हाँ आएंगे मोदी। कह रहे हैं महंगाई बढ़ गया, इतना बढ़ा दिया मोदी ने। नहीं, महंगाई क्या बढ़ गई बताइए? मनमोहन सिंह ने महंगाई नहीं बढ़ाई थी। यार महंगाई का देश क्या है? पहले देश 10,000 एक सैलरी सुरक्षित होना चाहिए, ना कि महंगाई वगैरह का मुद्दा जरूर है, पर आप लेकिन बताइए, अगर महंगाई बढ़ी तो सैलरीज भी तो बढ़ी हैं लोगों की उसी के कंपैरेटिवली। भूखा कौन मर रहा है? पहले लोग भूखे मरते थे, आज कौन भूखा मर रहा है? आज आप ये देखो, कौन सी जो लग्जरी गाड़ी है उसके ऊपर वेटिंग चलती है, किसी के ऊपर मतलब आपको शोरूम पर डिलीवरी, ये नहीं है कि गए और डिलीवरी ले ली। कहीं पर एयरलाइन देख लो, भीड़ फुल है बिल्कुल। आपको आपकी किसी सेफ्टी रेस्टोरेंट टिकट्स ही नहीं में मिलेंगी। चले जाओ, फुल है बिल्कुल। तो मतलब किस चीज़ में महंगाई है? देश के गरीब को नहीं चढ़ना है फ्लाइट पे ना। नहीं नहीं, देश के गरीब जो है वो तो फ्लाइट में नहीं जा रहे हैं ना। नहीं, देश के गरीब भी मोदी के साथ ही है। उनको कोई वो नहीं है कि भाई उनको फ्लाइट सब में नहीं जा रहे, ट्रेन में तो जा रहे हैं गरीब लोग। हाँ, हाँ, तो बस राशन मिल रहा है फ्री। तो
फ्री राशन वोट मिल जाएगा मोदी को? बिल्कुल मोदी 370 सीटें आएंगी जी, 370 प्लस सीटें आएंगी अब। 400 पार यानी आप नारा 400 तो आएंगी ही, मैं 370 प्लस की बात कर रहा हूँ। इट कैन बी 400 ऑल्सो। 370 प्लस, दिस इज मिनिमम सीट दे आर हैविंग। कहाँ से आएगा 400? ये 370 प्लस कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? हम और आप कैसे ही लोग देंगे, देंगे? हम और आप भी देंगे, मैं भी दूंगा, और कौन देगा? पब्लिक तो यही है ना, हम पब्लिक तो बीजेपी अपने सर्वोत्तम स्तर पे है। तो उत्तर भारत के अंदर 400 सीटें आ जाएंगी। 80 तो यूपी की हैं। 300 कुछ सीटें, 350 के लगभग सीटें। हाँ, तो बाकी कुछ तो मतलब पिछली बार भी बंगाल में 19 सीटें आई थी, कुछ साउथ के अंदर भी आती हैं थोड़ी, जो है ये उड़ीसा वगैरह के अंदर भी जो है। तो ऐसा नहीं है कि भी मतलब 400 के अंदर कोई बहुत ज़्यादा वो है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी जी हो सकता है तमिलनाडु से चुनाव लड़े इस बार, बनारस से भी लड़े और बनारस तमिलनाडु से भी लड़े। तो लड़ने हैं, तो वो दोनों जगह से जीतेंगे। माहौल बनेगा बीजेपी का वहाँ पर। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, वो बीजेपी का माहौल बनाने के लिए लड़ सकते हैं वहाँ से। ये मोदी का कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जो कहते हैं, वो जो कहते हैं ना कि जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये मोदी की जो गारंटी, वो गारंटी रहती है। यानी तमिलनाडु से लड़े मोदी जीत जाएंगे? तमिलनाडु से तो नहीं कहते, मैं तो G20 पे आ रहा हूँ। मैं आपके पास G20 हुआ था अभी, हाँ। मोदी को लोगों ने, डोंट माइंड माई वर्ड सेइंग, पैर नहीं छुए, वरना हर आदमी ने उसको ऐसे गले लगाया है। ही इज अ वन मैन शो, ही इज रियली द वन मैन शो। इस समय वर्ल्ड वाइड लीडर वही है, और कोई पूरे इंडिया वर्ल्ड इज में द लीडर पावर नहीं नाउ, है। इंडिया इज द वर्ल्ड वाइड ऐसी वन मैन शो का तो विरोध हो रहा है। कोई बात नहीं, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है He is बताइए doing ना। work, he is doing नेहरू work. वन मैन शो नहीं था। हो गए मोदी। नहीं, नेहरू ऊपर वन मैन नहीं शो आना नहीं चाहिए। था, इंदिरा गांधी वन मैन शो नहीं थी। कह रहे हैं मोदी तानाशाह हो गए हैं। तानाशाह हो गए, नेहरू तानाशाह नहीं थे, इंदिरा गांधी तानाशाह नहीं थी। तानाशाह तो थी जब उसने इमरजेंसी लगाई, वो तानाशाही थी। इसने क्या करे तानाशाही के लिए? देश उसे उधर बढ़ रहा क्या थे देश तानाशाह की तरफ? हाँ जी, देश उधर बढ़ रहा क्या? नहीं बढ़ क्यों रहा है, क्यों बढ़ रहा है? आप बताइए ना, आपको कहाँ लगता लार्जेस्ट है? डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया के अंदर। आप कह रहे हो तानाशाह, मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। आप कह रहे हो तानाशाह की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें तो कहीं से नजर नहीं आ रहा सब। विपक्ष का आरोप हमारा नहीं, विपक्ष का नहीं आरोप नहीं, है। आप बताइए, आपको कहीं लगता है कि आप अपने घर में चल रहे हैं, आप अब घर में कुछ कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ हो रहा है? आपने, अब मैं यहाँ बोल बात रही कर हूँ, रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, कोई मुझे हम पकड़ के नोएडा अंदर रहते हैं, डाल दिया। नोएडा रहते हैं। पहले नोएडा 10 साल पहले, 12 साल पहले देखिए नोएडा, सारा चोरों का राज था नोएडा में। आज टचवुड नोएडा बिल्कुल ठीक हो गया, सेफ है नोएडा बिल्कुल। आज यूपी बिल्कुल ठीक है। हम नोएडा रहते हैं पिछले 20 साल से। पहले हम नोएडा में डर लगता था हमारे को, रात को 8 बजे निकल नहीं पाते थे। योगी जैसा काम कर रहे हैं। योगी, बहुत अच्छा। इसकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। योगी इज द बेस्ट। हिंदुस्तान में 4 आदमी ऐसे भी और चाहिए मेरे को, जो पूरे हिंदुस्तान को संभाल ले। हम सर्वे कर रहे हैं। हाँ। लोग विचार, मैं पूछता हूँ कि मोदी के बाद कौन, तो लोग कहते हैं योगी। हाँ कोई योगी। बिल्कुल। मोदी के बाद, पहले मोदी तो रहे यार, पहले मोदी रहे 5 साल 10 साल, फिर इसके बाद सोचेंगे हम। अभी कौन नेक्स्ट स्टेप नहीं आ रहे, हम नेक्स्ट स्टेप नहीं बढ़ेंगे अभी हम। मोदी के बाद कौन की अभी बात ही नहीं आ रही। एक नारा चल रहा है, चाय वाले के बाद गाय वाला। नहीं, ऐसा कुछ बात की बात है। ठीक है, वो ठीक चल है, रहा है, तो आएगा, अच्छी बात है। आ जाए। अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ संभावना है मोदी के बाद योगी का नंबर बिल्कुल आना चाहिए। आना चाहिए। नहीं, आपने जो बात कही है, हम सर्वे कर रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप देख सकते हैं वीडियो में जाकर हमारे। नहीं, नहीं। बातें आ रहे हैं सामने, लोग कर रहे हैं चाय वाले के बाद गाय वाला। भैया कुछ भी है, यूपी को संभाल लिया अगले ने। अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। आरोप है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मुसलमानों को जाते हैं वहाँ पर बुलडोजर चला रहा है। हिंदू मुस्लिम हमारे देश में कब नहीं होता था? नेहरू नहीं करते थे? बताइए, उन्होंने क्यों राजेंद्र प्रसाद को रोका कि सोमनाथ के मंदिर में नहीं जाओगे? कोई मस्जिद में जाने से तो नहीं रोका? कब नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम हमारे देश में? ये मुस्लिम अपीजमेंट ही है जो आज हम इस कंडीशन में पहुंचे हुए हैं। यानी पहले मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अब वो दोनों को ही कर रहे हैं ना। योगी जी के गोरखनाथ मंदिर में कभी जाके देखिए, हिंदू से ज्यादा मुस्लिम को भोजन मिलता है। मुस्लिम के अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा हमारे कंट्री मुस्लिम में। के अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है, जबकि पहले की सरकारों ने हमेशा हिंदुओं के अगेंस्ट सब कुछ किया। सबको राशन मिल रहा है, सबको सड़क मिल रही है, सबको किसी बिजली ने, पानी मिल उन्होंने रहा ये तो नहीं पूछ के जात देते कि तुम्हारी जात क्या है। जो घर दिए हैं वो किसी की जात पूछ के घर नहीं दिए। है। विकास में सबका सहयोग है, सबको विकास का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है जी, बिल्कुल मिल रहा है। राम मंदिर का न्योता दिया गया था कांग्रेस को, विपक्ष को। कांग्रेस साफ मना कर दिया। अभागे हैं वो, अगर उन्होंने वो न्योता ठुकराया, उनसे बड़ा मुझे कोई बताइए, अभागा नहीं है। पार्लियामेंट में नहीं आए ये लोग। नहीं आई पार्लियामेंट तो ओपनिंग तो क्या पार्लियामेंट नहीं हुआ? चल रही क्या? पार्लियामेंट आज ओपनिंग हुई है ना, और अगर नहीं आएंगे ना, से इतने- अच्छी बात है। इतना बताओ, ही उनको वो था हम पार्लियामेंट की ओपनिंग में नहीं जाएंगे, तो अब भी ना भेजे ना अपने सांसदों को पार्लियामेंट में। कह दें कांग्रेस का कोई सांसद पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, बात खत्म हो गई। यानी तो जाएंगे कहाँ हाँ। से? यानी विपक्ष का बहिष्कार अभियान चला रहे हैं विपक्ष। नहीं, विपक्ष तो बेवकूफ पागल हो चुका है एक समय।
दे हैड बिकम मैड। उनकी अपनी कमाई के धंधे बंद हो गए इसलिए वो पागल हो चुके हैं, बस और कुछ इससे नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे ये हम बहिष्कार अभियान चलाया जा रहा है, हाँ, सिर्फ पार्टी का बहिष्कार करो। कि देखो मैं दुकान चलाता हूँ, मेरी दुकानदारी बंद हो गई ना, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग आइडल नाउ। केजरीवाल जी कहते थे कि भाई मतलब मैं किसी भी गठबंधन के साथ में नहीं आऊंगा। अब वो कहते हैं क्योंकि मोदी, उनको सिर्फ एलर्जी मोदी की है, उनको और किसी से नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी उनको चोरी चकारी नहीं करने देता, तो इसलिए जो है उनको परेशानी होती है, इसलिए वो किसी भी चोर के साथ अब मिल सकते हैं। ये केजरीवाल की बात आपने की, केजरीवाल का नाम दवा घोटाले, दारू घोटाला, अब दवा घोटाले में नाम आ रहा है। हाँ। ईडी ने बुलाया था, अभी आप देखिएगा ईडी ने कितने बुलाया घोटाले 18 जनवरी को, हाँ। जाना चाहिए उनको। हाँ, जाना चाहिए, जाना चाहिए। अगर वो वो कोई- सच्चा है, वो तो कहता था हाँ। ईडी को अगर कोई भी नहीं जाता तो वो खुद बेईमान है। अब वो अब वो प्रूव कर रहे हैं मैं बेईमान हूँ क्योंकि वो नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो बेईमान है इसलिए नहीं जा रहा। उसको जाना चाहिए, ही शुड गो, ही मस्ट गो, ही शुड गो। जांच का सामना करना चाहिए। बिल्कुल भाई, मेरे पास प्रूफ है, मेरे को प्रूव करो ना। हाँ? मैं अपने बाप मोदी जी में के अमित शाह के अगेंस्ट वारंट्स हुए थे, वो गए ना कोर्ट में, बस फिर उसको क्या तकलीफ है? वो क्या 9 कहीं, घंटे उन्होंने पूछताछ में हिस्सा हाँ, लिया। वो क्या कोई आसमान से टपका थोड़ी आज केजरीवाल? क्या डर है? गिरफ्तारी का डर है? गिरफ्तारी का भी पूरा डर है उसे कि भाई मेरे को यहीं से अरेस्ट कर लेंगे। कह तो रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमको जान वो कट्टर बेईमान है जी, कट्टर ईमानदार नहीं, वो कट्टर बेईमान है। आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान है। जांच का सामना करना चाहिए उनको, हैं? जांच का सामना करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना एक चाहिए। सवाल और बस एक सवाल, ज़्यादा आप अच्छा बोल रहे होते, खड़ा होना मैं चला जाता कहीं ना कहीं। भाभी जी अच्छा बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहे हो। ये बताओ कि राहुल गांधी बाहर जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसका लाभ असर पड़ेगा 2024 में? वो सारी जिंदगी पैदल चलता रहे, कुछ असर नहीं पड़ना, पीएम तो बन नहीं सकता है। कुछ असर नहीं होना। उसकी अपनी सीट लोकसभा की वो यूपी से हार गया था, वो और क्या उससे ज्यादा उसका होगा। करें अमेठी से लड़ेंगे इस बार भी? लड़े तो हारेगा फिर। हारेगा? अभी यानी तक उसकी न्याय यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हैं? उसकी वो नेगेटिव रहेगी। वो जो पद यात्रा निकाली थी, क्या असर पड़ा उसका? तीनों बताइए। स्टेट हार गया, वो तीनों स्टेट हार गया। कल तक कर्नाटक जीत गए, हिमाचल जीत गए उससे। उससे क्यों फर्क नहीं पड़ता? एक दो स्टेट मान, कितनी पहले स्टेट्स में कांग्रेस थी और अब कितनी में, आप कंपैरिजन कर लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है उसके न्याय यात्रा से? वो सिर्फ एक हार इसलिए रही है कांग्रेस क्योंकि वो राहुल के पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने राहुल के अलावा किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना, इसलिए हारेगी। मायावती गिरगिट कर रहे हैं अखिलेश को, अखिलेश कर रहे हैं कि ये बीजेपी के जवाब बयान। अब वो मायावती ने तो कह दिया ना कि भाई मैं तो अकेले लड़ूंगी, मैंने किसी का साथ नहीं देना है। तो अभी ये मतलब गठबंधन जो है ना, सब अलग अलग, वो 18 पार्टियां 18 ही रहेंगी वो।